बच्चों, देखो कितनी सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ और साथ में एक हेल्दी चीज़ भी लाई हूँ, एप्पल। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इन सारी चीज़ों को दो बदमाश बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। अब आप उन दोनों बदमाश बच्चों से मिलना चाहेंगे? चलो सबसे पहले उन दो बदमाश बच्चों से आपको मिलाती हूँ। पहला बदमाश बच्चा है ये मेरा चीनू। बिलीव मी, बहुत ही बदमाश बच्चा है। इसके बालों से ही पता चल रहा है ना कितना शैतान है ये। और इसकी आदत है बहुत सारी चॉकलेट्स खाना, हमेशा जंक फूड खाना। ये है हमारा चीनू। अब हम अपनी दूसरी शैतान बच्चे से मिलते हैं जिसका नाम है मीनू। एंड बिलीव मी, ये जो मेरा मीनू है इसके बाल देखे ना जैसे मैगी की तरह है, तो इसको मैगी खाना बहुत पसंद है। इसको हमेशा मैगी चाहिए होती खाने के लिए। इसकी मम्मी बहुत परेशान है इससे। ये है हमारी मीनू। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ये 4 डेयरी मिल्क की बड़ी वाली चॉकलेट्स हैं। हम क्या करेंगे, इनको इन दोनों बदमाश बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले हमने एक मीनू को दे दी, दूसरी चीनू को दे दी, फिर एक और मीनू को दे दी, एक और चीनू को दे दी। अरे वाह, ये तो पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं छोटी वाली चॉकलेट्स। छोटी वाली जब हमने चॉकलेट्स ली तो फिर हमने क्या किया, एक मीनू को दी, एक चीनू को दे दी। लेकिन प्रॉब्लम फंस गया, ये एक चॉकलेट। अब ये दोनों बच्चे बदमाश लड़ने लगे, हम खाएंगे हम खाएंगे हम खाएंगे। तो अब ये चॉकलेट का हमारे पास क्या सोल्यूशन है, आप लोग बताओ क्या सोल्यूशन होना चाहिए? इसका सोल्यूशन ये है कि अब हम इस चॉकलेट के 2 टुकड़े करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हाफ एंड हाफ। तो अगर इस चॉकलेट के हम 2 टुकड़े करते हैं तो ये चॉकलेट तो ऑलरेडी टूट चुकी है, कोई बात नहीं, समझदार बच्चे हैं, एडजस्ट करेंगे। इसमें टोटल वी हैव 8 पीसेस, तो 4 पीसेस चीनू के लिए हो गए और 4 पीसेस मीनू के लिए हो गए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर हमें इसको बताना हो तो कि हमने कितनी चॉकलेट्स दी, जैसे जब हमने बड़ी वाली चॉकलेट्स दी थी तो हमने क्या कहा, हमने 2 चीनू को दे दी और 2 मीनू को दे दी। लेकिन अगर हम छोटी वाली डेयरी मिल्क की बात करें तो हमने पहले तो 1 इसको दी और 1 इसको दी। लेकिन जो लास्ट में क्या हुआ, हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हमने टोटल पार्ट्स कितने किए, 2। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसे लाइन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डिवीजन लाइन। पार्ट्स हमने कितने किए, 2। तो दोनों को हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि हमने उस चॉकलेट के 2 पार्ट्स किए, लेकिन उस 2 पार्ट्स में से एक पार्ट चीनू को दे दिया और एक पार्ट मीनू को दे दिया। इसका मतलब हमने चीनू को 1/2 चॉकलेट दी और मीनू को भी 1/2 चॉकलेट दी। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शन, इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, जब कोई चीज पूरी ना हो, कंप्लीट ना हो, तब हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये बड़ी वाली चॉकलेट हमने पूरी दे दी थी, तो ये हमारी कंप्लीट थी, जिनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। लेकिन ये एक चॉकलेट को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ गया, तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसे रिप्रेजेंट किया 1/2 और 1/2, यानी 2 पार्ट्स हमने किए जिसमें से 1 पार्ट चीनू को मिला, 2 पार्ट्स हमने किए जिसमें से 1 पार्ट मीनू को मिला। तो इस तरीके से हम जब कोई चीज़ पूरी नहीं देते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन से। चलो अब एक काम करते हैं, मेरे पास 2 असली के चीनू मीनू बैठे हैं, उनको ये वाली चॉकलेट दे देते हैं और बाकी बची हुई चॉकलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं इन 2 बदमाश बच्चों में। ये लो बच्चों, अब ये तो इसको मिल गई और ये इसको मिल गई, इनके पास रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं
5 स्टार चॉकलेट्स। 5 स्टार हमारे पास कितनी चॉकलेट्स है? ओहो, ये 3 तो एक साइज की हैं, तो एक इसको मिल गई, एक इसको मिल गई। अब इसमें फिर से मामला फंस गया। इसको अब हम कैसे डिवाइड करेंगे? 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ के। तो इनको हम 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ सकते हैं ऐसे करके। सीजर से हम काट देते हैं इसको नाइफ से, और 2 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको करके एक पार्ट उसको दे देना है और एक पार्ट इसको दे देना है। तो इस बार भी हमने क्या किया, ये वाली 5 स्टार, एक कंप्लीट 5 स्टार दी इसको, एक कंप्लीट 5 स्टार दी इसको, लेकिन एक के हमने कितने पीस किए? 2। तो यानी हमने 2 पीसेस किए, जिसमें से 1 पीस चीनू का, और इसको एक दिया तो 2 में से 1 पीस मीनू का। तो यानी इस बार हमने फिर से इसको 1/2 में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम बात करते हैं जेम्स की। मेरे पास ये जेम्स के 3 पैकेट्स हैं। अब इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करूँगी? 1 जेम्स का पैकेट इसका, 1 जेम्स का पैकेट इसका। अब ये एक पैकेट बच गया। अब इसके लिए भी मेरे पास एक ही सोल्यूशन है कि मैं इसको खोलूं, और इसको खोल के मैं क्या करूं? फिर इसको खोल के 2 पार्ट्स में इसके अंदर से जो निकलेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो अब देखो बेटा, इसमें मेरे पास टोटल कितने जेम्स हैं इसके अंदर? लेट अस काउंट। 4 और 5, 10। तो टोटल मेरे पास कितनी जेम्स है? 10। टोटल 10 है। तो इसका मतलब अपॉन में क्या आएगा? नीचे 10, यानी 10 में से हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब अगर मेरे पास टोटल 10 थी, तो मैं अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करती हूँ। कैसे करेंगे? एक इसकी, 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 एक इसकी और एक इसकी। तो अब 10 में से इसके पास कितनी गई? 5 चॉकलेट्स, 5 जेम्स। तो 5 यहाँ पे आ गया, और 5 इसके पास गई तो 5 यहाँ पर आ गया। तो यानी हमने कितना फ्रैक्शन इसको दे दिया? 5/10, और इसको भी दे दिया हमने 5/10। तो इस तरीके से जब किसी भी चीज़ को हम कंप्लीट यानी फुल पूरा किसी को नहीं दे पाते हैं, तो हम उसको पार्ट्स में करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तब हम उसमें उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। अब इस फ्रैक्शन में ये जो लाइन होती है, सपोज आपने लिखा हुआ है 5/10, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिवीजन या फिर डिवीजन लाइन। और ये जो हमारा ऊपर नंबर होता है, जो ऊपर नंबर होता है ना, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे नंबर होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमारे पास ये मिल करके बन गया हमारा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की शुरुआत यहीं से होती है। अब एक काम करते हैं, इतना सारा हमने ये चॉकलेट्स खाया है, अब ये हमारे पास एक एप्पल है। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे पास एप्पल है, लेकिन हम एक ही एप्पल है और बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब क्या हुआ? मान लो चीनू का एक दोस्त आ गया हमारे पास, बुद्धू। इसका नाम है बुद्धू। ही इज़ वेरी सिमिलर टू चीनू। तो ये आ गया हमारा बुद्धू, और मीनू की भी एक फ्रेंड आ गई आज। मीनू की फ्रेंड का क्या नाम था? मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, इसका नाम था गिल्लू। ये थोड़ी ना मीनू जैसी लिखती है, लेकिन मीनू थोड़ी ज़्यादा क्यूट दिखती है। तो इसका नाम है गिल्लू। इसका नाम गिल्लू है, और गिल्लू को भी अब एप्पल ऐसा तो है नहीं कि चीनू मीनू अकेले खाएंगे, तो इसको तो अब हमें बुद्धू और गिल्लू में भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अब प्रॉब्लम आ गई। अगर हमें सिर्फ चीनू मीनू में डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो हम इसको सिर्फ ऐसे करते, 2 पीसेस में काटते, एक चीनू को देते, एक मीनू को देते। बट प्रॉब्लम क्या आ गई? अब इनके दोस्त भी आ गए, तो अब ऐसा तो अच्छा नहीं लगता कि हम अकेले अकेले खा लें, शेयरिंग तो करनी चाहिए। तो अब क्या करा? चीनू ने अपने वाले पोर्शन का भी हाफ कर दिया, यानी ये चीनू को मिला, ये बुद्धू को मिला और ये मीनू को मिला।
और ये गिल्लू को मिल गया। इस तरीके से इस बार हमने एप्पल के कितने पीसेस किए टोटल? एप्पल के हमने टोटल किए 4 पीसेस। तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा? 4। और 4 पीसेस में चीनू, मीनू, बुद्धू और गिल्लू सबको कितने कितने पीसेस मिले? 1 पीस। तो यानी कि हमने एक बच्चे को एप्पल का कितना पीस दिया? 1/4 एप्पल हर एक बच्चे को मिला। तो बच्चों आज कैसा लगा हमारा चीनू, मीनू, गिल्लू और बुद्धू के साथ ये गेम? अगली क्लास में हम ये जो हमारा फ्रैक्शन है इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि फ्रैक्शंस के टाइप्स कैसे होते हैं और थोड़े बोटे उसके कैलकुलेशन भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो अगली क्लास में आप ज़रूर आइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सारे शैतान दोस्तों के साथ शेयर करिए, जैसे कि चीनू, मीनू, गिल्लू, बुद्धू आपके पास जितने हों सबको शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।